कर्मो भाई, जिस दिन सरकार को मैंने पहले बताया था आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि कोई ओएसडी नंबर 2 में काम कर रहा है। जैसे उनको पता लगा उसी टाइम ऑर्डर जारी हो गया, उसका रूम छीन लिया। अब जो सेक्रेटरी में जहाँ बैठते थे उससे रूम खाली करवा लिया है। कल लेटर जारी नहीं हुआ था, कोई ओएसडी नहीं था। मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था ये नंबर 2 की बातें है। आप पूछ रहे थे ना कि आप झूठ बोल रहे हैं सब, अब तो यकीन हो गया आपको। क्या प्रोटोकॉल होता है? प्रोटोकॉल बताओ क्या होता है। प्रोटोकॉल होता है जब चुनाव हो जाते हैं, तो चुनाव के बाद जितने ओएसडी चेयरमैन है अपने आप ही वो हट जाते हैं, और जब दोबारा बनाने होते हैं तो उनके लेटर जारी होते हैं, मतलब नियुक्ति पत्र बोलते हैं जिसको। नई सरकार में नई नियुक्तियां होती है। तो गजेंद्र फोगाट तो दावे कर रहा था हर जगह कि भी मैं ओएसडी पब्लिसिटी हूँ हरियाणा सरकार। भाई वही तो मैंने सरकार को नहीं पता था। जब कर्मू भाई आपने मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने तथ्य आपके सामने रखे कि इसके पास कोई भी लेटर नहीं है। मुख्यमंत्री जी को पता लगा तो तुरंत प्रभाव से छुट्टी हो गई। साफ मेंशन किया गया है कि गजेंद्र फोगाट का जो रूम था वो प्रवीण अत्रे जी को दे दिया। इसके पास लेटर ही नहीं है, जब नियुक्ति पत्र नहीं है, तो मैं तो हैरान हूं कि इतने दिन तक ये बैठा कैसे रहा। कर्मो भाई, जिस दिन सरकार को मैंने पहले बताया था आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि कोई ओएसडी नंबर 2 में काम कर रहा है। जैसे उनको पता लगा उसी टाइम ऑर्डर जारी हो गया, उसका रूम छीन लिया। अच्छा, अब जो सेक्रेटरी में जहाँ बैठते थे उससे रूम खाली करवा लिया है। कल क्यों खाली करवाया गया है? इसके मुख्य कारण क्या है? क्योंकि गाने बैन को लेकर के तो अलग अलग बातें चल रही थी। मासूम शर्मा के गाने क्यों बैन हुए, उसमें तो अलग अलग राय थी। लेटर जारी नहीं हुआ था, कोई ओएसडी नहीं था। अच्छा, मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था ये नंबर 2 की बातें है। आप पूछ रहे थे ना कि आप झूठ बोल रहे हैं सब, अब तो यकीन हो गया आपको। नहीं, लेटर देख के तो यकीन हो गया, लेकिन इसमें क्या के बेस बनाया रोकी भाई? क्यों? मतलब एक तो यह होगी भी ओएसडी नहीं था इस बार की ट्रम्प का जो क्या प्रोटोकॉल होता है? प्रोटोकॉल बताओ क्या होता है। प्रोटोकॉल होता है जब चुनाव हो जाते हैं, तो चुनाव के बाद जितने ओएसडी चेयरमैन है अपने आप ही वो हट जाते हैं, और जब दोबारा बनाने होते हैं तो उनके लेटर जारी होते हैं, मतलब नियुक्ति पत्र बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? नियुक्ति पत्र। अच्छा, यानी कि सरकार की टर्म चेंज होगी, अगली सरकार बनेगी तो उस सरकार द्वारा, मतलब चाहे वो पिछली बारी में ओएसडी हो लेकिन दोबारा सरकार बनी तो दोबारा लेटर जारी होगा। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी को भी शपथ लेनी पड़ी कि नहीं पड़ी? हाँ, सारे एमएलए को लेनी पड़ी, मंत्रियों को लेनी पड़ी। तो ओएसडी के लिए भी प्रोटोकॉल है ये? सबके लिए प्रोटोकॉल है, क्योंकि उस अपने आप ही उस टाइम तक खत्म हो जाता है सिस्टम। नई सरकार में नई नियुक्तियां होती है। तो गजेंद्र फोगाट तो दावे कर रहा था हर जगह कि भी मैं ओएसडी पब्लिसिटी हूँ हरियाणा सरकार। भाई वही तो मैंने सरकार को नहीं पता था। जब कर्मू भाई आपने मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने तथ्य आपके सामने रखे कि इसके पास कोई भी लेटर नहीं है। साफ मेंशन किया गया है कि गजेंद्र फोगाट का जो रूम था वो प्रवीण अत्रे जी को दे दिया। अच्छा, तो इसमें आप तो जब इसके पास लेटर ही नहीं है, जब नियुक्ति पत्र नहीं है, तो मैं तो हैरान हूं कि इतने दिन तक ये बैठा कैसे रहा, इसको तनख्वाह कैसे मिली। लेकिन मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में आया तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हुई। नहीं, इस बात की मुझे हैरानी हो रही है, यदि आपकी बात को सही मान लिया जाएगा कि भाई इस ट्रम्प का कोई लेटर गजेंद्र फोगाट के पास नहीं था ओएसडी पब्लिसिटी का, तो सरकार बने कितना टाइम हो लिया इस बारी में? ये अक्टूबर 6 महीने हो गए। तो 6 महीने में सरकार ने इतना भी नहीं पता भाई कोई ओएसडी बन के सरकार में बैठा है? और नहीं, कई बार क्या होता है, कोई इसका होगा जो इसको सह दे रहा होगा कि कोई नहीं हो जाएगा, ये प्रयास में होगा, वो बात नहीं बन पाई इसकी। अच्छा, इस बात में फर्क है, एक तो रूम खाली करवाना और इसको ओएसडी के पद से निकालना, ये वाला मामला में क्या लग रहा है आपको भाई? ओएसडी ये था भाई, देखो मेरी बात सुनो। बीजेपी का एक साफ कहना है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सारे एक जैसे होते हैं। और जो इनकी पिछड़बाजी हुई कि लेवल के हिसाब से मित्रता होती है, ये बीजेपी चीजें पसंद नहीं करती। बीजेपी के अंदर घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। बीजेपी साफ सुथरी राजनीति करती है और साफ मैसेज दे दिया इसको, भाई घमंड की बात करेगा तो आपकी बीजेपी में जरूरत नहीं है। अच्छा रोकी भाई, आप तो इसी डिपार्टमेंट में पब्लिसिटी के चेयरमैन रहे हो। नहीं देखो, ये इसका एक लेवल नहीं था। यदि कोई चीज होती है तो एक कलाकार होने के नाते सारे कलाकारों को साथ लेके चलना चाहिए था, कलाकारों को थान के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन वो ये कर नहीं पाई। ये
पूर्व जो है इसी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में हरियाणा सरकार में खट्टर साहब के टाइम पे चेयरमैन रहे हैं इस डिपार्टमेंट में। तो बहुत बड़ा खुलासा है, 6 महीने तक सरकार को यही नहीं पता चला कि भाई लेटर नहीं जारी होया, और उसके बावजूद यदि कोई बैठा है सरकारी ऑफिस में तो ये बहुत बड़ा एक जांच का विषय। हालांकि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये रॉकी मित्तल ने दावा कराया है, आरोप भी लगाए थे और उसके बाद शायद सरकार ने एक्शन भी लिया है। तो क्या मानना जाए, सरकार ने छुट्टी कर दी है गजेंद्र फोगाट की या सिर्फ रूल खाली करवाया है? भाई वो आ भी नहीं सकता था, वो नंबर 2 में आ रहा था, इलीगल था। जब उसके पास नियुक्ति पत्र नहीं है तो ऑफिस में बैठने का उसका कोई अधिकार नहीं था। नहीं, अब आप क्या मानते हो, सरकार ने छुट्टी कर दी गजेंद्र फोगाट की या सिर्फ ऑफिस खाली करने की ऑर्डर दी? छुट्टी कर दी, छुट्टी कर दी। ऑफिस खाली का कर मतलब होता है छुट्टी करना। कलाकार साथियों के लिए कुछ बोलना है क्या? मैं सभी कलाकार साथियों को भाई रेंज में कौन आप? हेलो, मैं प्रयास करूंगा बीजेपी के टॉप लीडरों से मिलकर कि हरियाणवी संस्कृति को पूरी दुनिया में ले जाने के लिए कलाकार साथियों का उत्थान कैसे हो, इनको आर्थिक मदद कैसे की जाए, उसके लिए सरकार कुछ करे। अच्छा, जो एक तरफा गाने बैन हुए हैं मासूम शर्मा के सबसे ज्यादा, उसको लेकर के भी कोई बात करोगे सरकार से? मैं एक ही बात करूंगा, कलाकार साथियों को बैठ के एक बार बड़े लेवल की, उसके बाद निर्णय लिया जाए, सामूहिक निर्णय। चलिए ठीक है, चलो ये फिलहाल की बहुत बड़ी खबर है भाई। मैं आपने बता दूं, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। बहुत बड़ा विवाद चल रहा था पिछले कई दिन से। ये फिलहाल आप देखोगे गजेंद्र फोगाट, जिसका जो कि हरियाणवी सिंगर हैं गजेंद्र फोगाट, और बहू काले की जो सॉन्ग था, बड़ा फेमस सॉन्ग रहा था गजेंद्र फोगाट का। उसके बाद गजेंद्र फोगाट भी सुर्खियों में चल रहे थे, मीडिया की सुर्खियों में, और गजेंद्र फोगाट बार बार दावा कर रहे थे भाई गलत गाने गाएगा तो कटेंगे। लेकिन गजेंद्र फोगाट ने कभी इस बारे में नहीं बोला भाई एक तरफा कटे तो ये गलत हुआ, और इस बारे में सरकार ने देखना चाहिए, या तो सबके कटे, समान रूप से भेदभाव नहीं होना चाहिए। बार बार मासूम शर्मा की बात करा तो मासूम शर्मा ने एक बात बोली थी, भाई कोई दिक्कत नहीं, काटो सारे काटो, मैं सरकार की इस पहल के साथ हूं, सबसे आगे खड़ा दिखाई दूंगा, सबसे ज्यादा गाने मेरे हैं गन कल्चर के, तो मैं साथ दूंगा सरकार का, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस विषय में आप लोगों की राय है? फिलहाल जो रॉकी मित्तल मेरे साथ लाइव आया था, उसके बाद ये बवंडर मचा। 19 तारीख को लेटर जारी होया है, 19 तारीख को रॉकी मित्तल मेरे साथ लाइव था, और इस बात की जरूर सरकार के अंदर बातचीत चली है कि भी जब ये लेटर जारी नहीं हुआ था सरकार बदलने के बाद गजेंद्र फोगाट को, तो रॉकी मित्तल का दावा है इसका मतलब गजेंद्र फोगाट की सरकार ने छुट्टी कर दी। हम इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहे, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे ये, लेकिन सरकार में रहा है रॉकी मित्तल, इसने बताया भी, जो मना पता है कि भी ऑफिस खाली करवाने का मतलब छुट्टी करना होता है। तो फिलहाल यदि रॉकी मित्तल की माने तो गजेंद्र फोगाट की छुट्टी कर दी गई है। क्या माहौल या फिर हालात किसी को क्रिमिनल बनाते हैं या गाने बनाते हैं? हाँ, गाने को हम ये नहीं कह सकते भाई गाना का कोई खोट को नहीं, गाना तभी कितने कितने चित्त में जो विचार है, संस्कार है, उसमें फर्क पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा यदि क्राइम की जड़ में जावा तो फिर क्या नशा उसकी जड़ है, या हालात उसकी जड़ है, या फिर हॉलीवुड और टॉलीवुड से जो सदियों से चलता रहा जो वल्गर कल्चर, गन कल्चर, तोप कल्चर, गोले कल्चर जो है, वो भी उसमें कसूरवार है। तो आपने भी कमेंट करके बताना। फिलहाल की बड़ी खबर थी। सारे कलाकारों ने एक बात कहूंगा दिल तय, कलाकार साथियों, जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय मतभेद मनभेद छोड़ के मिलकर अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री ने ठाण खातर मिलकर बिना लैग पुलिंग करे आगे बढ़ाने खातर सोचो। इस लैग पुलिंग में कुछ नहीं दरिया मेरे भाइयों, क्योंकि तारी लैग पुलिंग का चक्कर में, एक दूसरे की टांग खिंचाई के चक्कर में अपनी हरियाणा की इंडस्ट्री, जिसके चर्चे पंजाब में परमीश वर्मा भी करने लग गया और यो हनी सिंह भी करने लग गया, तो टेम ऐसा बदल जाएगा भाई। दोबारा जरा आप ऊपर गए थे नहीं, नू एकदम नीचे आएगा पड़ांगे। तो ये बात अपनी इंडस्ट्री उठ रही है, मिलकर सारे कलाकार मिलकर, एक दूसरे टांग ना खींचो। आपने अपनी कला दिखानी, कला दिखाओ, लेकिन टांग ना खींचो, और मिलकर अपनी इंडस्ट्री ने, हरियाणवी ने, अपनी माँ बोली ने दूर तक ले जाने के लिए मिलकर काम करो। बहुत सारे भाई मार खातर एक से हैं, सारे लाडले हैं, किसी से तो हमारा बैर विरोध नहीं, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक कहूँगा भाई जिसके अंदर कला है उसको अप्रिशिएट करो भाई। जिसमें जो गुणवत्ता है कलाकार की, अलग अलग कला है सब कलाकारों में, किसी में किमें कला, किसी में किमें कला। कंठ पे जिसके सरस्वती है उसने प्यार मिला है,
तो सारे कलाकार साथी अप्रिशिएट करा करो, नू एक दूसरा न देख के जड़िया ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बताओ कमेंट करके सही तरीका क्या उसका है अपनी हरियाणा की इंडस्ट्री को और ऊपर ऊंचाइयां तक बुलंदियों तक ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।